जब बोलेंगे तभी आएगा, बिना बोलने नहीं आएगा, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड हेल्थी। So today in this video I am going to tell about past perfect continuous tense. In this video I am going to tell about past perfect continuous tense guys. तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे past perfect continuous tense। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है, ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड, लेट्स सी द आइडेंटिफिकेशन। सो चलिए आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो कह रहा है, यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे होता है, लेकिन ये तो हिंदी में होता है। हिंदी से हमको कोई मतलब नहीं है। हिंदी से हमको सेंटेंसेस को नहीं पहचाना, क्योंकि हिंदी से आप पहचानेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ओके, तो हमको सिचुएशन जानना है। सिचुएशन जानना है किस सिचुएशन में इस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर, मान लीजिए मार्केट में हैं और आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, कहीं पर हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वह मान लीजिए चला आया, वह व्यक्ति चला आया आपके पास, तो आप कहेंगे अभी आ रहे हो, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर क्या किए आप लोग, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। इतना डायलॉग आप लोगों को बोलने के लिए इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो इस तरह से इस टेंस का यूज किया जाएगा। तो इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हैड बीन का यूज किया जाता है, और यहाँ पर मेन वर्ब जो होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को स्ट्रक्चर बताते हैं, क्योंकि किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए सिचुएशन जानिए और उसका हेल्पिंग वर्ब जानिए, और वर्ब जानिए कौन सा मेन वर्ब उसमें यूज किया जाता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। बस इतना ही तो होता है, और क्या जानना होता है, और किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो चलिए हम आपको स्ट्रक्चर बताएं। तो फ्रेंड, लेट्स सी द स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर इसमें आता है, और टाइम आता है। बस जैसे कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सीखे थे, वही सिंस फॉर वाला है। तो उस वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए कि सिंस फॉर कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सिंस फॉर नहीं जान रहे हैं कैसे यूज होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ओके, तो इस तरह से होगा। यहाँ पर देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर निगेटिव है ये, तो यहाँ पर नॉट आता है। तो जैसे कि वह 2 घंटे से बात नहीं कर रही थी, वह 2 घंटे से बात नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। शी हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, यानी कि वह 2 घंटे से बात नहीं कर रही थी। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव जो होता है यह प्रश्नवाचक होता है। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है यस और नो से। तो हैड और सब्जेक्ट बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, वही रहेगा इधर सिंस फॉर टाइम। जैसे क्या पूछा, मैंने पूछा क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे। नहीं, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। इस तरह से स्पीकिंग में होता है। ओके, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कम ही यूज किया जाता है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा यूज नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था, नहीं, क्या मैं उसका 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था। किसी से पूछवाएंगे, क्या मैं उसका 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन, यहाँ पर had I not been waiting for him for 2 hours। had I not been waiting for her for 2 hours। इस तरह से बोलेंगे। ओके, यहाँ पर WH फैमिली से भी ज्यादा ये यूज नहीं होता है, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो पूछा जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये WH फैमिली, जैसे कि तुम मेरा 2 घंटे से इंतजार क्यों कर रहे थे, ऐसा कोई पूछना रहेगा तो पूछेगा तुम मेरा 2 घंटे से इंतजार क्यों कर रहे थे। Why had you been waiting for me for 2 hours। Why had you been waiting for me for 2 hours। इस पे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं आप लोग जब सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये था स्ट्रक्चर।
और चलिए हम आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस इस पे ट्रांसलेट करके बता देते हैं कि कैसे ट्रांसलेट होगा। आप लोगों को मुंह से ट्रांसलेट करके तो बताए ही हैं, लेकिन चलिए मैं बोर्ड पे ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता देता हूँ। सो फ्रेंड, लेट्स सी सम सेंटेंसेस एंड डू ट्रांसलेट। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस जो है, कृष्णा 2 घंटे से बांसुरी बजा रहा था। कृष्णा हैड बीन प्लेइंग द फ्लूट फॉर 2 hours। कृष्णा हैड बीन प्लेइंग द फ्लूट फॉर 2 hours। ओके, यहाँ कल तुम वहाँ 2 घंटे से क्या कर रहे थे? कल तुम वहाँ 2 घंटे से क्या कर रहे थे? What had you been doing there for 2 hours? What had you been doing there for 2 hours? तुम सुबह से अपना घर क्यों साफ कर रहे थे? तुम सुबह से अपना घर क्यों साफ कर रहे थे? Why had you been cleaning your home for since the morning? Why had you been cleaning your home since morning? Okay, तुम सुबह से अपना घर क्यों साफ कर रहे थे? महेश आज सुबह से फिल्म देख रहा था। महेश आज सुबह से फिल्म देख रहा था। महेश had been watching movie since this morning. महेश had been watching movie since this morning. आज सुबह से फिल्म देख रहा था। ओके, तो यहाँ पर मैं 2 घंटे से इस काम को कर रहा था। मैं 2 घंटे से इस काम के बारे में सोच रहा था। मैं 2 घंटे से इस काम के बारे में सोच रहा था। I had been thinking about this work for 2 hours. मैं 2 घंटे से इस काम के बारे में सोच रहा था। I had been thinking about this work for 2 hours. ओके, तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टंग पे बैठ जाएगा, तो आप लोग भी बोलने लग जाएंगे। जब बोलेंगे तभी आएगा, बिना बोलने नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। ओके, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस, इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले दिन। See you tomorrow with a new video. Please take care and bye.